हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहां रिकवरी दिखाते दिख रही है। बिटकॉइन $96,000 पे और जो कॉइन्स हैं वो दोबारे से थोड़ी करेक्शन करके वापस यहां रिकवरी दिखाते दिख रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि हम जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग अब ये नहीं सोच रहे हैं कि बिटकॉइन $1,00,000 जाएगा, $1,25,000 जाएगा। हर कोई इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि भैया अब मेरे कॉइन्स कब और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर पिछले 1-2 महीने पुरानी बात करें तो बिटकॉइन के साथ में अगर आप देखते हो, बिटकॉइन तो फिर भी 60-65 हज़ार $70,000 पे था। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो अपने लो पर आ गए थे या उसी के आसपास थे ज़्यादातर कॉइन्स। और यहाँ पर वहाँ से शायद ही कोई कॉइन होगा, खासकर अगर आप टॉप 50 के अंदर भी हो, टॉप 100 के अंदर भी हो, शायद ही कोई कॉइन होगा जो आज 50 से 100% यहाँ पे ना बढ़ा हो। लेकिन हमें चाहिए कि भैया हमें तो 10 गुना मिल जाए, 100 गुना मिल जाए। ऐसा होता है क्या? एक्चुअल में होता भी है, लेकिन वो कैसे होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट कोई रातों रात का जादू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट डाउन जाती है, जब मैं आपको बता देता हूँ 2021 की कहानी या 2016-17 की कहानी, जब बिटकॉइन पीक पे गया, उसके बाद 2021 की बात कर लेते हैं। ये 69,000 लगाया, फिर ये $50,000 के आसपास आया, थोड़ा बाउंस किया, फिर ये $30,000 के आसपास आया, फिर 40,000 पे गया, फिर ये लटकता झटकता 1-1.5-2 साल के अंदर पहुंचा $15,000। अब यहाँ पे कहानी अगर उल्टी करो तो क्या निकल के आता है? बिटकॉइन 15,000 से 20,000 गया, फिर 15,000 आया, फिर ये 20,000 गया, 2-3 बार वहाँ इसने फाइट की, फिर ये 25,000 गया, फिर 20,000 आया, फिर वहाँ फाइट करी, फिर ये 30,000 गया, फिर 20,000 तक आया, फिर ये 35-40, फिर 50 तक गया, फिर 35 तक आया, फिर 50 से 70 गया, फिर 70 से 50 आया, 50 के बाद फिर 70 को पार करके आज हम $1,00,000 का सफ़र किया। इतनी उधेड़ बुन होती है और हमें चाहिए कि भैया हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो भैया अगर चलनी शुरू हुई है तो बस आज ही धुआं उतार दे, आज ही मेरे को 10 गुना 50 गुना मिल जाए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हालांकि 10-50 गुना बहुत ही कम कॉइन्स होंगे जो टॉप 50 के अंदर हों वो आपको दे के जाएँ। क्योंकि 2021 की बात करते हैं, इथेरियम जैसे कॉइन ने भी $100 अपने लो से, $80 से 4-5 हज़ार डॉलर तक गया था, तो ये 40-50 गुना हुआ था। लेकिन मार्केट थोड़ी मैच्योर हो गई और हमें भी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। कई कॉइन्स इसमें से निकलेंगे 50 या टॉप 100 में से जो आपको 50x 10x जाते दिखेंगे। लेकिन हमने वही बात है कि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना है। कहानी बहुत कुछ चल रही है, बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, क्यों ये मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। बिटकॉइन का क्या लगता है उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जिससे पता चलता है कि भैया नया पैसा आ रहा है, नया पैसा बिटकॉइन के अंदर आ रहा है और फिर वो फ्लो करता है ऑल्ट कॉइन्स जो दूसरे कॉइन्स हैं। और यहाँ पर नरेटिव चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो हमने कितने कॉइन्स आपके साथ शेयर किए, उम्मीद करता हूँ कई कॉइन्स में तो आप मल्टीपल टाइम रिटर्न में, अभी बुल रन की शुरुआत कह रहे हैं उससे पहले ही हो गए हो, यानी कि 50 से 100% तो कई कॉइन्स में आप होंगे। शायद ही कोई कॉइन होगा जो इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। लेकिन नरेटिव के हिसाब से भी अब थोड़ा सा आपको मैच्योरली सोचना चाहिए कि पोर्टफोलियो जब डाइवर्सिफाई करते हो तो हर सेगमेंट के कुछ कॉइन्स होने चाहिए। अब वो कैसे हो सकता है? एक तो हमने पोर्टफोलियो बना के दिया हुआ है कि बुल रन में हम क्या पोर्टफोलियो जो है प्लान कर रहे हैं, लेकिन नरेटिव वाइज भी अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नरेटिव वाइज कॉइन्स बताओ। कई कॉइन्स उन नरेटिव्स के अंदर बढ़ चुके हैं, लेकिन कई कॉइन्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। और उसमें से आने वाले जो हम बुल रन 2025 का देखते हैं उसमें एक ट्रेंड निकल के आ सकता है, वो है रियल वर्ल्ड एसेट। बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं RW के बारे में। ऑनडो हमने कितना बताया, आधे डॉलर से आज $1 पे है। 100% का प्रॉफिट 30 से 60 दिन। इसी को कहते हैं सब्र रखना, इसी को कहते हैं पेशेंस दिखाना। तो यहाँ पे RW के 5 कॉइन्स हमें जो लगता है जिसके अंदर पोटेंशियल है और आने वाले टाइम के अंदर लोड कैप भी है, उसमें से मिड कैप भी है और टॉप कॉइन्स में से भी हमें कैसे फोकस करना है, वो 5 कॉइन्स हम आपको बताएंगे। जो कॉइन बढ़ चुके हैं उसके बारे में हम वहाँ पे आपको फिर भी बता देंगे कि ये क्या कितना बढ़ चुका है। लेकिन मेनली 5 कॉइन्स पे हम फोकस करने वाले हैं
जो ऐसा लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अगर रखते हो तो शायद एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। उसके अलावा बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी बताएंगे। बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर दोस्तों। सिचुएशन कैसी भी हो, हम हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करते हैं, और ये आपकी डिमांड थी कि भैया सेगमेंट वाइज बताओ, कैटेगरी वाइज बताओ, तो हम कैटेगरी वाइज अब आपको बताना शुरू करेंगे। RW के कौन से हैं, AI के कौन से हैं, गेमिंग के कौन से हैं। तो ये जो है आप एक पोर्टफोलियो की बास्केट अपनी बना सकें, ताकि एक बाल्टी के अंदर सारे अंडे ना हो और कोई आके चोंच लगा जाए, फोड़ जाए, बाल्टी जो है हमारी जो है टोकरी गिर जाए, तो शायद आपकी सेहत पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। इसलिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो प्लानिंग, ये सब आपको करनी चाहिए। और क्या है, कोई कितना भी बोल ले, मैं कितना भी बोल लूँ, आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, रिस्क इतना लेना है जितना आप झेल सको, और आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो भी हो जाए तो आपकी सेहत पे असर ना पड़े। इसीलिए पोर्टफोलियो का 5, 10, 15, 20% से ज़्यादा एक्सपोजर आपका नहीं होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बहुत कुछ बताने के लिए है दोस्तों, साथ दीजिए हमारा। ये अभी सफ़र शुरू हुआ है, बुल रन हमने 1 सवा साल देखना है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि साथ मिलके इस चीज़ का, इस सफ़र का मज़ा ले सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। उम्मीद करता हूँ जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो कम से कम अपना प्यार दिखाई देते होंगे अब तक वीडियो की शुरुआत में ही। बाकी बहुत मौके आएंगे आपको, जिसमें आपको कई चीज़ें इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगेंगी, कई आप मजबूर हो जाओगे लाइक करने के लिए। वो आने वाला टाइम आपको अगले 10-15 मिनट बता ही देंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन पे हमें फोकस करना है। और वो क्यों? क्योंकि वो एपी सेंटर है। बिटकॉइन में कुछ हलचल, मतलब पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हलचल। कल क्या हुआ, पहले मैं बात कर लेता हूँ शुरुआत में 2 बैड न्यूज़ की। कल यूएसए की मार्केट ओपन नहीं थी, थैंक्स गिविंग डे, वहाँ पे एक हॉलीडे होता है, इसलिए बिटकॉइन ETF वालों में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन कल यहाँ पे 2 चीज़ें हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। एक तो जो फाउंडर है इथेरियम के, उस वन ऑफ द फाउंडर, उन्होंने 20,000 इथेरियम जो है सेल करने के लिए एक्सचेंज पे भेजे, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर यहाँ देखने को मिला, पहली बात। दूसरी बात, XT एक्सचेंज है, ज़्यादा बड़ा हैक नहीं था, एक 1.7 या 2 मिलियन डॉलर का वो हैक था, उनका हो गया था। उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ फील हुआ कि मार्केट के अंदर कोई एक्सचेंज हैक होता है तो उसका पैनिक होता है। लेकिन वजीरेक्स के हैक से तो ये कुछ भी नहीं लगता, ऐसा लगता है ऊँट के मुँह में जीरा। और वजीरेक्स के यूज़र्स बहुत परेशान हैं, बहुत कमेंट करते हैं, मैं आपके साथ हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा मत सोचिएगा कि हमने आपको जो है हम बताते नहीं हैं। हमारे ट्विटर, टेलीग्राम पे जो भी अपडेट होती है इंटरेस्टिंग, वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, वो हम आगे करते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल रहा है। आप विश्वास करो ना करो, लेकिन नवंबर के अंदर $15 बिलियन जो है मिंट हुए USDT के, यानी कि यहाँ पर $15 बिलियन मार्केट के अंदर आया। आपको कंपैरिजन करने के लिए बता दूँ ये कितना अमाउंट होता है। ट्विटर आप समझते हो, एलॉन मस्क ने 40-44 बिलियन डॉलर के आसपास खरीदा था। सोच लो, आधी या कहिए 1/3 ट्विटर कंपनी के बिटकॉइन ETF वालों ने या इंस्टीट्यूशंस ने या मार्केट के अंदर बिटकॉइन या पैसा आया सिर्फ 1 नवंबर के अंदर। कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और पॉजिटिव माहौल की तो आप बात ही मत करो। यहाँ पर कल क्या हुआ, मार्केट के अंदर पैनिक है और $500 मिलियन यानी कि $0.5 बिलियन बाइनेंस पे जो है, जो आप कह लें जो टेटर की जो ट्रेजरी है USDT जो है, वो वहाँ ट्रांसफ़र किए गए। अब वो किस लिए किए गए होंगे? भैया माल खरीदो, अगली चाल की तैयारी करो। ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए USDT खरीदने का पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे या तो बिटकॉइन खरीदेंगे या हम ऑल्ट कॉइन्स खरीदेंगे, नहीं तो भैया USDT विड्रॉ होते हैं या USDT को कन्वर्ट किया जाता है, जो भी उनकी करेंसी होती है, जो उसको कैश करना चाहता है। तो ये चीज़ें हैं आपको समझनी जो है चाहिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में शायद कोई बात कर नहीं रहा है, वो है मैं थोड़ा सा डीप में ले जाने की कोशिश करूँगा आपको। 2021 वाला किसी ने बिटकॉइन अगर होल्ड कर रखा होगा, आज वो कह सकता है क्या कि मैं लॉस में हूँ? क्या है, उसको 3 साढ़े 3 साल लग गए हों,
लेकिन आज अगर देखते हैं तो वो 50% के आसपास के प्रॉफिट में है। और 3 साढ़े 3 साल के अंदर कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, यूजुअली अगर देखते हो, अगर होल्ड भी किया हुआ है तो 10-12% का रिटर्न एवरेज मिलता है, 15% का रिटर्न मिलता है यूजुअली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर उसकी भी एवरेज लगाते हो तो भैया आप उसके आसपास हो या उसको बीट करते दिख रहे हो, और कहानी यहाँ शुरू होती है। तो हमें दो नज़रिए से जो है देखना है कि हमने क्या चीज़ होल्ड की हुई है और क्या उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, इथेरियम को लेके सेम चीज़ आज की डेट में देखते हो तो 90% से ज़्यादा जो इथेरियम को होल्ड करते हैं इस रेट के आसपास भी, वो भी प्रॉफिट के अंदर है। ये भी डाटा निकल के आया है। तो सारा खेल सब्र का है। और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में तो मैं आगे बताऊंगा ही, चीज़ों को और डिटेल में समझाऊंगा ही कि कौन कौन से RW के कॉइन्स हैं जो आपको रखने चाहिए। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, बारीक बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया हमें अगर अच्छे कॉइन्स, टॉप कॉइन्स के अंदर बने हुए हैं तो देर सवेर में वो रिकवरी दिखाते दिखेंगे। XRP $1.5 के आसपास, 2021 का हाई $2 है। तो आपको नहीं लगता क्या ये 2021 में जो कोई अगर $2 पे भी स्टक हुआ हो XRP में, क्या वो वहाँ पे रिकवरी नहीं दिखाएगा? तो बड़े कॉइन्स आपको अच्छे करते दिखेंगे। थोड़ा सब्र यहाँ रखने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे इस माइक्रो स्ट्रेटजी की तरह ही ऐसे एक जैपनीज़ कंपनी है मेटा प्लैनेट, वो भी लगता है माइक्रो स्ट्रेटजी को फॉलो करते दिख रही है। और यहाँ पर वो अब फंड रेज कर रहे हैं लगभग 10 बिलियन येन के, जिससे वो बिटकॉइन खरीदेंगे। तो ऐसी होड़ सी लगी हुई है खासकर टेक कंपनीज़ के अंदर कि भैया जितना ज़्यादा बिटकॉइन इस टाइम पे भी बटोर सके बटोरे। बाकी अब जब USA के ETF वाले अगले हफ्ते अच्छा खेल करेंगे तो पता चली जाएगा कि यहाँ ऊँट किस करवट बैठने वाला है। 2 दिन रह गए हैं, हमें उम्मीद थी $1 लाख को नवंबर के अंदर बिटकॉइन छू जाएगा। $99,800 तक गया, $200 से मिस कर दिया। लेकिन $1 लाख $1 लाख ही होता है। सचिन तेंदुलकर अगर 99 पे आउट होता है तो दुख होता ही है। वो 100 काउंट नहीं होता, वो रिकॉर्ड में नहीं आता। क्या हम कितना भी बोल लें कि $100-200 ही तो मिस किया है, लेकिन वही है, उसी वजह से कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर की कई जो सेंचुरीज़ हैं इसी वजह से, नहीं तो और अच्छा रिकॉर्ड होता। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज ना सही, नवंबर में ना सही, लेकिन दिसंबर में ये $1 लाख को छूता दिख सकता है। या अब तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से भी $1.25 लाख तक, जैसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बोलना है, वहाँ तक भी जा सकता है। बाकी टाइम आपको बता देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे सपोर्ट जोन मिलेगा 90 to 93 $94,000, वहाँ इसको सपोर्ट मिली, वहाँ से बाउंस बैक करके अभी दोबारा से ये $1 लाख के लिए ट्राई करता दिख रहा है। अगर यहाँ पे है तो नथिंग टू वरी जब तक ये इस सपोर्ट जोन पे है। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट 83 से $85,000 इसके लिए है। अगर $1 लाख जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, फिबोनाची की रेशियो भी है, उसको पार करता है तो फिर हम अगला टारगेट इसको 1.10 तक देखते हैं। और जनवरी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप यूजुअली बिटकॉइन तब पीक करता है, तो हो सकता है कि ये जो है 1.25 लाख को भी छूता दिखे या उसके पार जाता भी दिखे, और फिर उसके बाद थोड़ा कूल डाउन होता दिखे और ऑल्ट कॉइन्स फिर चमकते दिखें। जो 2-3 महीने खेल चलता है हिस्टोरिकली, जनवरी में बिटकॉइन पीक करता है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा करते दिखते हैं और उसकी हलचल हमें देखने को मिलने लगी है। इसको आप समझिएगा ये अभी शुरुआत है, ये कुछ ऐसी बड़ी कांड नहीं की है या ऐसा बड़ा कुछ नहीं हुआ है ऑल्ट कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। ये 20-50% आपको दिख रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। अगर ये जो हम उम्मीद कर रहे हैं, जो रैली आती है जिसके अंदर कई गुना कॉइन्स बढ़ते हैं, अगर वैसा हुआ तो अभी तो कह लीजिए हम 5% भी रैली नहीं देखी है, 10% भी रैली नहीं देखी है। बस थोड़ा सा समझने का जो है, चीज़ों को आपको समझने और रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, अगर बातें समझ में आ रही हैं तो भाई को सपोर्ट करो, अपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और यहाँ पर बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, लेकिन उससे पहले इथेरियम की बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक समझ लीजिए ये एक सेनापति की तरह है जो आगे से लीड करता है, ठीक है। अगर इथेरियम की बात करते हैं तो फिबोनाची की रेशियो 0.618 जो कि $3350 के आसपास आती है, उसको ब्रेकआउट करके अब ये $3600 को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें लगता है ये $4000 को छूता दिख सकता है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक साइकोलॉजिकल भी है $4000, लेकिन ऐसा लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म ये
$5,000 भी लगता दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है 3350 पे तो अच्छी बात है, ऑल्ट कॉइन्स को इससे थोड़ी राहत मिलेगी। अगर मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, कुछ बड़ा कांड हो जाए, तो एक सपोर्ट इसको 3000 से आप कह लीजिए $2800 के बीच में मिलती है। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है, फिबोनाची की रेशियो 0.618, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3350 इसके लिए निकल के आनी चाहिए और यहाँ मेंटेन करता है तो अगला इसका टारगेट $4000 ही हमें दिखता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ RW कॉइन्स की, इतना डेटा है, इतना कुछ रिसर्च करने के लिए है, इतना कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, कॉइन गीको पे जाओ, यही वेबसाइट अगर आप थोड़ा सा सीरियसली ले लो तो वहाँ पे सारी रिसर्च निकल के आ जाती है। सब खोल के रख देते हैं, कौन से कॉइन्स बढ़ा, क्या परसेंटेज में बढ़ा, क्या उसका डाटा है, कौन कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट है। आपका सारा काम एक दो वेबसाइट ही कर सकती हैं। कम से कम 80% के आसपास का काम रिसर्च का वो कर सकती हैं। कब अनलॉक होना है, क्या होना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस यहाँ पे हमने थोड़े एफर्ट्स करने हैं कि यहाँ पे हम अपना टाइम दे सकें। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो और टाइम नहीं दे सकते तो ये तो गलत बात है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी ना। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, सबसे पहला कॉइन है वो है ओंडो। नो डाउट हमने जब इसको शेयर किया था आधे डॉलर के आसपास से हम शेयर कर रहे हैं, $0.6 के नीचे कितना ले लो कितना ले लो, $1.1 तक ये छू के चला गया और इस टाइम पे $1.1 के आसपास ही चल रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहानी यहाँ इसकी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि कहानी यहाँ अभी हमें इसकी शुरू होते दिख रही है। अगर $1.4 इसका आप कह लीजिए ए ऑल टाइम हाई है और 69 के आसपास इसकी रैंक चल रही है, लेकिन हमें लगता है ये इससे बहुत कुछ कर सकता है आगे। इसकी अनलॉकिंग होनी है जनवरी के अंदर और अगर हम इसको भी इग्नोर कर दें, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें, RW का नैरेटिव आएगा तो जैसे ओम ऑलरेडी बढ़ चुका है, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे एवेक्स हो गया वो भी इसके ऊपर काम कर रहा है, वेट हो गया कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अभी लगता है कि उनके अंदर कोई मोमेंटम नहीं आई है और RW का नैरेटिव चला तो ये अच्छा करते देख सकते हैं। उसमें से है ओंडो की बात करते हैं, ब्लैक रॉक इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वो दिखता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अनलॉकिंग को अगर कंसीडर ना करें और इसके देखते हैं 70 के आसपास रैंक चल रही है तो ये अच्छा करता दिख सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बाइनेंस पे इसका फ्यूचर लिस्ट है, अभी तक ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ है और यहाँ पे जब वो लिस्ट होगा तो एक अलग ही स्पाइक इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। $0.6 से तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है $1 के नीचे मिले और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो एक बढ़िया कॉइन ये निकल के आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट एक अगर अच्छी एंट्री देख रहे हो, अगर बाई चांस 20-25% का करेक्शन आ जाए तो एक इंपॉर्टेंट ये $0.8 के आसपास मिल जाए, 80 सेंट पे मिल जाए तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो दो पार्ट के अंदर आप इनके अंदर एंट्री बना सकते हो, जो भी मैं कॉइन्स बता रहा हूँ। और अगर दूसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है प्रोपी, PRO। कॉइन बेस एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है, 370 लो टू मिड कैप ये कॉइन है और यहाँ पर अगर आप देखते हो 200 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इसका अगर हाई देखते हो $4 के आसपास है और इस टाइम पे इसका प्राइस $1.4 के आसपास चल रहा है। यहाँ सपोर्ट मिल रही है 1.3 $1.4 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1 के आसपास मिलती है। तो दो ही लेवल पे अगर ये मिले तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। $3.5 से $4 ही अपने ऑल टाइम हाई को छूता तो देख ही सकता है इस रैली के अंदर, बल्कि इसके ऊपर भी, क्योंकि लो टू मिड कैप है, ज़्यादा पोटेंशियल रहता है। अगर RW का नैरेटिव चला, कॉइन्स बढ़ते दिखे तो ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। अगर मैं तीसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है ट्रूफाई और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है। कॉइन बेस पे भी ये लिस्टेड है और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की ये रेजिस्टेंस को अभी टेस्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ मिलता है $0.1 के आसपास और एक अच्छी एंट्री इसके लिए $0.08 यानी कि 8 सेंट और 10 सेंट्स, ये दो लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। कुछ अभी खास परफॉर्म नहीं किया है, ये $1 तक गया था पिछली बार पीक के अंदर और रिसेंटली अगर देखते हो जनवरी या फरवरी में इसने 0.2 या $3 के आसपास इसने 30 सेंट्स के आसपास का टारगेट हिट किया था। तो ऐसा लगता है अगर इसके अंदर भी मोमेंटम आती दिख सकती है और इसके अंदर मोमेंटम आई तो ये भी आपको कोई 20-50-100% का रिटर्न देके जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में ये अगर मैं कह रहा हूँ $1 नहीं सी अपने आधे को भी छूता है तो समझ लीजिएगा 4 to 5x का पोटेंशियल लगता है। अगर इसकी भी रैंक देखते हो तो 400 के आसपास इसकी रैंक आती है। अगर मैं चौथे कॉइन की बात करता हूँ वो है चेन लिंक। ओरेकल को लेके, RW को लेके बहुत कुछ चल रहा है, बड़ा कॉइन है और ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में होगा ही और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। लेकिन
इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग $40 से $50 का है और इस टाइम पे $17 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी एंट्री $15 और एक एंट्री लगभग $13.5 या $13 पे मिल जाए तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री हो सकती है। इसका थोड़ा करेक्शन होने का वेट कीजिएगा और इन जो लेवल है उस पर आप एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमें लगता है इसके लिए ऑल टाइम हाई को छूना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे ऊपर भी जाता ये दिख सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे ये वर्कआउट कर रहे हैं। एक और कॉइन है RSR। अगर इसकी रैंक देखते हैं, ये मिड कैप कॉइन है, 150 के आसपास इसकी रैंक है और ये भी एक अच्छा परफॉर्म करता कॉइन दिख सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हो तो ये आपको 0.009 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी एंट्री यहाँ और एक अच्छी एंट्री अगर आप देख रहे हो, परफेक्ट एंट्री देख रहे हो, $0.007 के आसपास मिले तो एंट्री बनाइएगा। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 20-50% का रिटर्न देके जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी 20 से 50 बल्कि 100% का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो दोस्तों ये 5 कॉइन्स हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। बाकी ओम की बात करते हैं, एवेक्स की बात करते हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो बहुत कुछ ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं करेंगे। और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जब नैरेटिव चलते हैं तो हमें लगा ये 5 कॉइन्स जो हैं आपको अच्छा करते दिख सकते हैं जो हमने कॉइन्स फाइंड किए हैं। बाकी अगर आपके पास में RW के कोई और कॉइन्स हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हो कि हम उसके बारे में वीडियो बनाएं, कमेंट में पूछो। अगर आपने अच्छे कॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं जैसे कि एवेक्स, चेनलिंक, वेट, अगर आप देखते हो मंत्रा, मेकर, तो क्वांट, तो ये भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। लेकिन हमने इन सारे कॉइन्स को जब कंपेयर किया तो ऐसा लगा ये जो कॉइन्स हैं इसके अंदर एक ब्रेकआउट लगता दिखता है। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें, और अगर ज़ीरो भी हो जाए तो यहाँ पे आपकी रातों की नींद ना ख़राब हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।